दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ तो देख लिया था क्या होता है और उसकी डेरिवेशन भी करी थी कि जी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पास्कल साहब ने कहा था कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है जो कि क्लोज्ड है, उसके अंदर लिक्विड भरा पड़ा है बहुत सारा, और जो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर हम नेग्लेक्ट करें तो लिक्विड में, कंटेनर में, लिक्विड में हर एक पॉइंट पर, कंटेनर के अंदर हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या रहेगा? बराबर। चाहे आप कंटेनर की वॉल्स पे निकालो, चाहे आप कंटेनर के बॉटम पे निकालो, चाहे आप कहीं भी निकालो, प्रेशर बराबर रहने वाला है अगर कंटेनर क्लोज है और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्ट है, ग्रेविटी का इफेक्ट हम नहीं ले रहे। ठीक है जी। अब उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें बनाई गई, तो उन्हीं का हम जो चीज़ें बनाई गई हैं उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसमें सबसे पहला है अपनों पे हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो लिफ्ट का मतलब तो मालूम है, कोई चीज़ जो ऊपर नीचे मूव करने के लिए यूज हो रही हो, और हाइड्रोलिक का मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड का यूज किया गया है, लिक्विड का। देखो ये 11th क्लास का पहला डिवाइस है जो एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने आ रहा है। हर डिवाइस को एक्सप्लेन करने का एक पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न में नहीं चलेंगे एग्जाम्स में मार्क्स आपको प्रॉपर नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आप उस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि वो है क्या। हाइड्रोलिक लिफ्ट को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है। ये एक लिफ्ट है, ये एक सिस्टम है जो कि यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए। फिर आता है उसका प्रिंसिपल में हम बताते हैं कि ये जो डिवाइस है ये किस फिनोमिना पे बेस्ड है। तो प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे? इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। एंड देन फिर आता है कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम बनाते हैं उसका डायग्राम, और उसके बाद अगर ऐसा है कि डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने हैं इक्वेशंस, तो वो आएगा थ्योरी में। अगर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है आपको वर्ड्स की फॉर्म में, तो वो आता है वर्किंग में। तो उसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल हमने देख लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, प्रिंसिपल देख लिया, इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो देखो कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन इसका होगा, दिमाग में छाप सकते हैं हम, बहुत सिंपल है ना। 2 वर्टिकल ट्यूब्स बनाने हैं, एक छोटा एक बड़ा। अच्छा देखने में सामने से आपको लग रहा होगा कि यार ये रेक्टेंगल है। अरे फील करो, असल में ये कुछ सर्कुलर होगा, मतलब ये 2D लग रहा है, 3D होगा, तो सर्कुलर होगा या कुछ रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा, है ना, कुछ क्यूबॉइड की फॉर्म में। रेक्टेंगल तो 2D होता है, कुछ क्यूबॉइड की फॉर्म में होगा। ठीक है, ये रेक्टेंगल नहीं है जैसा देखने सामने से लग रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखो हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड भरा पड़ा है पूरे में। ठीक है जी, ये पिस्टन लगा है, इस पिस्टन पे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अज्यूम कर लेते हैं F1। ठीक है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगा, A1 मान लिया। अब हुआ क्या, कुछ फोर्स F1 से A1 एरिया पर जब हमने लगाया F1 फोर्स, तो हमें मालूम है यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा, अज्यूम कर लेते हैं P1। अब ये प्रेशर क्या हुआ, इस पूरे में ट्रांसफर होते फाइनली यहाँ तक पहुँच गया। अब हुआ क्या, ये इसको ऊपर लिफ्ट करेगा, अज्यूम कर लेते हैं F2 फोर्स से ये इसको F2 फोर्स से इसको ऊपर लेकर के जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, अज्यूम कर लेते हैं इस प्रेशर को हमने नाम दिया P2। ठीक है जी। अब यहाँ का कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, उससे हम कह रहे हैं A2। ठीक है, सेकेंड। दोस्तों 18 नवंबर 2024 है, सर्दी बढ़ चुकी है। अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो गर्म कपड़े निकाल लीजिए, अगर आप पुराने लेक्चर देख रहे हैं मेरा ये, तो भी गर्म कपड़े निकाल लीजिए। ठीक है, आते हैं वरना मेरा वाला हाल हो जाएगा, मैंने भी आज ही निकाला है। देखो खैर, तो यहाँ जो प्रेशर जनरेट हुआ दैट इज P2, और उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ऊपर F2, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया हमने A2। ठीक है जी। अब अगर बात करें पास्कल्स लॉ की, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये हमारा पार्ट जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, ये हमारा पार्ट आएगा थ्योरी के अंदर। थ्योरी में अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, वो क्या कहते हैं, कंटेनर अगर क्लोज है ना, देखो जी दोनों तरफ से क्लोज है, और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी भी नेग्लेक्टेड है, क्योंकि फ्लूइड हमारा मोशन में तो नहीं है, फिलहाल रेस्ट की स्टेट में, तो ग्रेविटी का इफेक्ट भी नेग्लेक्टेड है। यहाँ पर अज्यूम करके चल सकते हैं कि नियरली नेग्लेक्टेड है। तो जो प्रेशर 1 पे है और जो प्रेशर P2 पे जनरेट हुआ, ये बराबर होने चाहिए, पास्कल लॉ कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर फॉर्मूला लगाएं प्रेशर 1 का, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया 1 का इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया 2 का।
तो एक ये रिलेशन हमें निकल के आया यहाँ से। ये क्या बताना चाह रहा है यार, समझते हैं। देखो मेरा आउटपुट फोर्स क्या है F2 और इनपुट क्या है F1। तो F2 के लिए अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बनाऊँ तो F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 A2 डिवाइडेड बाय A1। ये हमारे पास जो आउटपुट फोर्स है अपना, उसका एक रिलेशन निकल के आ गया। क्या करें हम इसका, क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, चेक करते हैं। देखो अज्यूम कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स गिवन है दैट इज, अज्यूम कर लेते हैं 20 न्यूटन, और वहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज कर लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, और जहाँ आपको आउटपुट मिल रहा है वहाँ का जो एरिया है दैट इज सपोज कर लेते हैं 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 20 मीटर स्क्वायर हमने वहाँ का एरिया। अब देखो मेरे हाथ में क्या है, हम A1 A2 तो हम फिक्स कर चुके हैं, बना चुके हैं ना, डिज़ाइन दे चुके हैं कि जी A1 इतना रखना है, A2 इतना रखना है। हमारे हाथ में सिर्फ F1 है, उसकी वजह से मिलेगा क्या आप लोगों को, F2 मिलने वाला है। F2 चेक करते हैं। तो देखो अगर मैं F2 निकालने जाऊँ तो क्या करना है जी, F1 A2, F1 A2, F1 कितना है 20, A2 कितना है 20 डिवाइडेड बाय A1, A1 कितना है 2, तो 20 400 बाय 2 कितना हो गया 200 न्यूटन। देख रहे हो विनोद, अप्लाई आपने किया मात्र 20 और मिल रहा है आपको 200। तो भाई कितना फायदा हो रहा है हमारा, भारी से भारी ऑब्जेक्ट्स को आप उठा सकते हो कम से कम फोर्स अप्लाई करके। यही तो हुआ बेनिफिट इनके एप्लीकेशन का यूज, इनके लॉ का यूज करके ये डिवाइस बनाने से, कि कम से कम फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फोर्स मिलेगा। किसी भारी क्रेन को उठाना है, हेलीकॉप्टर को उठाना है, एरोप्लेन को उठाना है, भैया करो इस्तेमाल इस लिफ्ट का, हल्का फोर्स अप्लाई करो, भारी से भारी आउटपुट आपको मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलेगा, भारी से भारी ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हो। तो यहां से हमें दिखा क्या कि A1 आपका जितना कम होगा और A2 आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको फायदा मिलने वाला है। तो मतलब अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट कोई डिजाइन करना है तो उसमें प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए कि जो A1 है वो कम से कम हो, A2 ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सके। तो ये था आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। आइए बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ। आइए बात करते हैं सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखो फिर से ब्रेक तो पता ही है क्या होता है जी, रोकने के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, और हाइड्रोलिक का मतलब फिर से कहीं यहाँ पे लिक्विड का ही यूज हुआ है। तो बताया मैंने डिवाइस को एक्सप्लेन करने का हमारे पास प्रोसीजर है, पहले उसको डिफाइन किया जाएगा, फिर उसका प्रिंसिपल लिखा जाएगा, एंड देन कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद थ्योरी या वर्किंग। तो लास्ट में देखा था आप लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया था, थ्योरी। वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता हाइड्रोलिक लिफ्ट का, लेकिन हाँ यहाँ पे थ्योरी नहीं होती है, यहाँ पे वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए आता है। आइए समझते हैं पहले ये है क्या। देखो कार आपने मूवीज वगैरह में बहुत बार उल्टी पड़ी हुई तो देखी होगी ना, ठीक है, या रियल लाइफ में भी कभी देखा है। उसके नीचे का अगर देखोगे तो कुछ इस तरह सा होता है ना, इस तरह से कुछ होता है, ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे उसके टायर्स लगे होते हैं। उल्टी पड़ी भी ऐसी होती है। तो देखो हो क्या रहा है, आप खुद सोचो, आपने क्या करा, ब्रेक का पेडल प्रेस करा और गाड़ी रुक जाती है, उसके पीछे आखिर क्या फिनोमेना हो रहा है उसको समझते हैं। अज्यूम कर लेते हैं आपने जो ब्रेक लगाया, ठीक है, अब ब्रेक लगाया, वो ब्रेक ना कुछ यहाँ पर है, यहाँ आप बैठे हुए थे तो ब्रेक का पेडल कुछ यहाँ होगा अंदर की तरफ, मैं उसको बाहर से दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आपने इस ब्रेक पेडल को प्रेस किया, हुआ क्या, ये जो पूरा सेटअप बनाया है ना मैंने, ये पूरा सेटअप सपोज कर लेते हैं कि सिर्फ ये वाले पहिए का है, इस वाले पहिए का, बाकी 3 पहिए में मैंने नहीं बनाए। हुआ क्या, जैसे ही आपने प्रेस करा, जैसे ही आपने ब्रेक पेडल प्रेस करा, तो ये आपको पाइप से शाफ्ट्स जो नजर आ रहे हैं, इनके अंदर खूब सारा फ्लूइड भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है खूब सारा। तो हुआ क्या, आपके ब्रेक पेडल प्रेस करते ही ये जो पिस्टन है ये मास्टर सिलेंडर के अंदर पुश हुआ। अब मास्टर सिलेंडर में पुश होते ही इसने क्या करा जी, यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट करा, P, ठीक है, वो प्रेशर जनरेट करा, वो प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। इक्वली क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंटेनर क्लोज है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, तो ये सेम प्रेशर ट्रांसफर होते 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 आगे भी जाएगा, लेकिन अभी वहां नहीं भेजना, रुक जाते हैं, हम अभी सिर्फ इधर की बात कर रहे हैं। तो जो प्रेशर जनरेट हुआ वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, अभी इन सबको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ इधर वाला देख रहे हैं कि वो प्रेशर इक्वल ट्रांसमिट होते 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 यहाँ तक पहुंचा, इस टायर तक।
तो अब वो प्रेशर इधर आ रहा है, देखो वो क्या करेगा, इस पे भी कुछ प्रेशर लगाएगा, इस वाले पे भी कुछ प्रेशर लगाएगा ना, इन दोनों पिस्टन्स पे, ताकि ये बाहर की तरफ एक्सपेंड हो, जिसकी वजह से इनका कुछ एरिया है तो यहाँ फोर्स लगेगा। अब फोर्स लगने से क्या होगा, ये बाहर एक्सपेंड होंगे। देखो बाहर एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ये जो आपको ये रिम सा नजर आ रहा है, इसके ऊपर ब्रेक शूज लगे हैं। ये कौन सा पोर्शन, ये क्या है, जो टायर का व्हील आपने देखा है ना, व्हील, मैं टायर गाड़ी का जो व्हील देखा है, मैं टायर की बात नहीं कर रहा, जिसके ऊपर टायर चढ़ा होता है, उस व्हील की, उस रिम की बात कर रहे हैं। ये उसके अंदर होता है सेटअप, उस लोहे के रिम के अंदर ये सेटअप होता है, स्पेशली पुरानी गाड़ियों में। तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, ये यहाँ तक प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, उस प्रेशर ने क्या करा, इनको एक्सपेंड करने के लिए फोर्स लगा, ये एक्सपेंड हुए। जब ये एक्सपेंड होंगे तो ये ब्रेक शू और ये ब्रेक शू के साथ ये पूरा सेटअप एक्सपेंड होगा, ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, और जो वो आपका व्हील रोटेट हो रहा है उसको अंदर से प्रेस कर रहा है, और जब अंदर से प्रेस करेगा तो उसका रोटेशन क्या होगा, रुक जाएगा। वेरी गुड। तो ये इस तरह से काम करता है, ब्रेक शूज फाइनली मोशन को रोक देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यार ये स्प्रिंग का क्या काम है। देखो आपने ब्रेक लगाया, ये एक्सपेंड होकर रह गए, अब आप हटाओगे पैर अपना पैडल से तो ये प्रेशर कम होगा, ये वापस से अंदर आने भी तो चाहिए ना। अभी वापस से अंदर कैसे आएंगे, ये तो ऐसे ऐसे फैल के रह जाएंगे जब तक मैं स्प्रिंग नहीं लगाऊंगा। होता क्या है, इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल कंडीशन में होता है, अपनी नेचुरल पोजीशन में, जब ब्रेक लगाते हो एक्सपेंड होता है तो स्प्रिंग इलोंगेट हो जाता है, और जब आप हटाओगे, फोर्स हटाओगे, तो स्प्रिंग क्या होगा, वापस से कंप्रेस होगा, अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगा। तो ये ब्रेक शूज को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेकर के आएगा, ताकि जो रिम के अगेंस्ट ये प्रेस हुए थे वो हट सके और आपका व्हील फिर से रोटेट कर सके। ठीक है जी, तो ये हो गई इस टायर की बात। इसी तरह से अभी जो फ्लूइड है ये बाकी जगह भी जा रहा है, ये यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाके इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और सब जगह ये सेम सेटअप है जहाँ जहाँ भी आपके ब्रेक्स लगे होते हैं। तो ये था आपका वर्किंग, जो मैंने अपने शब्दों में एक्सप्लेन किया। हम एक बार दोबारा अंग्रेजी में बोल देते हैं, ठीक है जी। यहाँ थ्योरी नहीं करनी होती, यहाँ हमें करना होता है वर्किंग, यहाँ पे अपनों को वर्किंग करनी होती है, एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो कैसे लिखेंगे, सीक्वेंस वाइज। व्हेन ब्रेक पेडल इज प्रेस्ड, लीवर सिस्टम इज ऑपरेटेड एंड पुश द पिस्टन इनटू मास्टर सिलेंडर, ड्यू टू विच अ प्रेशर जनरेटेड which is equally transmitted to the smaller pistons. According to Pascal's law, it is transmitted equally to the smaller pistons, and then small pistons moves outwards and expands the frame with the brake shoes outward, which retard or which stops the rotation of tire. And then when force is removed from brake pedal, spring compressed and takes the frame to initial position. ये इसकी वर्किंग थी छोटी सी। तो ये आप लोगों ने देख ली एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के साथ।